हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों का दीपित भाई पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे तथा अपने अध्ययन कार्य में पूरी ऊर्जा और शक्ति से लगे होंगे। चलिए हम लोग जीएस की सीरीज स्टार्ट करते हैं। आइए जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। आइए हम लोग एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से देखते हैं। ये पॉइंटर क्वेश्चन होंगे। चलिए वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। आइए इन्हें हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे निचला बिंदु क्या है? तो सबसे निचला बिंदु मृत सागर, जो जॉर्डन देश में है। चलिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 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 कौन थे? तो जेपी कृपलानी थे उस समय। बदायूं किसके दरबार में आया था? तो बदायूनी आए थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। किसके दरबार में आए थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में आए थे। प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण क्या है? तो प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण सेलुलोज है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कांचीपुरम के मंदिर का जो निर्माण किसने कराया था? पल्लवों ने कराया था। राजस्थान नहर, जिसको इंदिरा नहर कहा जाता है, किस नदी से पानी प्राप्त करती है? तो सतलज नदी से पानी प्राप्त करती है। प्रतिजैविक किससे बनता है? तो प्रतिजैविक कवकों से बनता है। किससे बनता है? कवक से बनता है। पेनिसिलिन कवक से बनता है। समुद्री कवक के माध्यम से ये बनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पाकालीन लोथल स्थल कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। लोथल हड़प्पाकालीन बंदरगाह था। क्या था? बंदरगाह था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। लिखा है, कालाजार का रोगवाहक क्या होता है? तो कालाजार का रोगवाहक एक मक्खी है, जिसको सिकता मक्खी कहा जाता है, या बालू मक्खी, ऐसे इसका नाम है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? तो नगरी सभ्यता या शहरी सभ्यता है। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते हैं? पशुपति की पूजा करते थे। आगे, चंबल और साबरमती जो नदियां हैं, इनकी जो नदी प्रणाली है, किस पर्वत को द्विभाजित करती है? तो अरावली पर्वत को द्विभाजित करती है। रुद्र सागर झील किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में रुद्र सागर झील है। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि दो तत्वों का परमाणु क्रमांक समान है किंतु द्रव्यमान संख्या अगर भिन्न भिन्न है, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? समस्थानिक, आइसोटोप कहा जाता है। परमाणु क्रमांक समान हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। इसी का उल्टा, अगर द्रव्यमान संख्या समान होगी, परमाणु क्रमांक अलग अलग होंगे, समभारिक कहलाते हैं। स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल सांड युद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई है? तो गुरुमुखी लिपि सिखों के जो गुरु हैं, गुरु अंगद, उनके द्वारा विकसित की गई थी। कौन सी विटामिन जल में विलेय है? तो जल में विलेय विटामिन, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ विटामिन बी एंड सी। विटामिन बी एंड सी जल में घुलनशील विटामिन है। और उसके बाद जो एडेक है, विटामिन ADE, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन के समय वायसराय बंगाल का कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं।
भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? C.K. नायडू थे। जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? तो जनगणना संघ सूची का विषय है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। चलिए, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। तंजौर, कौन थी राजधानी? तंजौर थी। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में, यहाँ दोनों नहीं बल्कि दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए? राज्यसभा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा देती है? 14 दिनों में। कितने दिनों में? 14 दिनों में। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? तो गुरु नानक की जो जीवनी है वह गुरु अंगद देव के द्वारा लिखी गई है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई जब हुई थी तो कौन कौन के बीच लड़ा गया था? ये अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वाशिंगटन DC में है, अमेरिका। राज अपहरण नीति या राज हड़प नीति किसके द्वारा क्रियान्वित की गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन बम किसने बनाया था? एडवर्ड टेलर ने। एडवर्ड टेलर। अगला हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। पृथ्वी के पास एकमात्र उपग्रह है, कौन है? चंद्रमा है। बिंदुसार किस वंश के राजा थे? तो बिंदुसार मौर्य वंश के शासक थे। चलिए, हर्ष का राज कवि, हर्षवर्धन का जो राज कवि था वो कौन था? वाणभट्ट था। कौन था? वाणभट्ट था। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? तो चारागाह को क्या कहा जाता है? पंपास घास के जो मैदान हैं वो दक्षिण अमेरिका में हैं, उन्हें पंपास कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, सोंडा जल डमरू मध्य किसके बीच है? तो जावा और सुमात्रा के बीच सोंडा जल संधि पाई जाती है। आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आर्थिक अक्षय सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आर्थिक अक्षय का जो सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया था? तो स्वर्ण मुद्रा कौन चलाए थे? यूनानियों ने सबसे पहले चलाए थे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत में शुद्ध सोने के सिक्के कौन चलाए थे? शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने चलाया था। आगे क्वेश्चन, रोम शहर किस नदी के किनारे है? तो रोम शहर है जो टाइबर नदी के
किनारे है। किस नदी के किनारे है? टाइबर नदी के किनारे है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है। हाइड्रोजन के 2 नाभिक आपस में मिलते हैं और हीलियम की नाभिक बनाते हैं। इस घटना में ढेर सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है। चलिए, तो ये जो प्रक्रिया होती है ये नाभिकीय संलयन कहलाती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। आगे हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया? यहाँ भारतीय संविधान, इसका मतलब है भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? राज्यों का संघ बताया गया है। राज्यों का संघ बताया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। मछलियों के यकृत में जो तेल पाया जाता है, यकृत के तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की प्रचुरता होती है। अगर विटामिन डी की कमी है तो मछली का यकृत खाना चाहिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। विटामिन डी, सॉरी ये तो हो गया। क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह की जो पेटी है वो मंगल और बृहस्पति के बीच पाई जाती है। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रहों की पेटी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जिसने शुरू किया था वही भारत छोड़ो का नारा भी दिया था, महात्मा गांधी। बाबरनामा के लेखक कौन है? तो बाबरनामा के लेखक बाबर हैं। कौन है? बाबर। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय थे, या बहादुर शाह जफर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? राशियों की कुल संख्या 12 होती है। राशियों की संख्या कुल कितनी है? 12 होती है। मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? तो मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 310 केल्विन होता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या इसे हम कह सकते हैं 310 केल्विन होता है, या इसे हम कह सकते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो हम लोग 3 ऑप्शन देख रहे हैं। 3 तरह से प्रश्न कर सकता है, किसी एक में दे सकता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 310 केल्विन और 98.6 फ़ारेनहाइट, कोई भी दे सकता है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी के तट पर है। कहाँ है? झेलम नदी पर। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष है। हीरे के चमकने का कारण, हीरा क्यों चमकता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जैम्बेजी नदी पर, जैम्बेजी नदी के पर बना है विक्टोरिया जलप्रपात, अफ्रीका में है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हमारे